आज पूरी दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जो भारत के लिए एक गौरव का विषय है, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय से अंतर्राष्ट्रीय योग प्रदर्शनी की प्रस्तुति देने वाले हैं। साथियों नमस्कार, कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। इंटरनेशनल योगा डे जो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, ये भारत के प्रयासों से 2015 से शुरू हुआ और आज पूरी दुनिया में इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए आगे, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। साथ ही हम देखें तो 21 जून 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय पर या संयुक्त राष्ट्र संघ में एक योग दिवस का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। इस प्रस्ताव के बारे में हम देखें तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा थी उसमें 193 में से 177 सदस्य देशों ने 177 सदस्य देशों द्वारा इस प्रस्ताव को पास किया गया। यूएनओ के इतिहास में किसी भी प्रस्ताव को 6 महीने के अंदर इतने भारी बहुमत से पास किया गया, ये कोई भी देश का या किसी भी देश से संबंधित या पूरे विश्व से संबंधित ये पहला प्रस्ताव था। इसके बाद 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित हम कुछ तथ्य देखते हैं। तो इसका जो आयोजन है भारत में वो राजपथ दिल्ली पर किया गया। राजपथ दिल्ली पर किया गया। यह आयोजन भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। वहीं साथ में इसने 2 विश्व स्तरीय कीर्तिमान हासिल किए, जिसमें पहला कि नरेंद्र मोदी सहित जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके सहित 36,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, और दूसरा कि इसमें विश्व के 84 देशों में इसे विश्व योग दिवस के रूप में मनाया गया। आज 21 जून 2023 को जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इसका आयोजन आयुष मंत्रालय कर रहा है और इसका आयोजन हमारे एमपी में, जिसके अतिथि हैं हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी। साथ ही इसके अतिथि उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी। इसमें देखें तो इसकी एक थीम है, एक विषय है, और वो है वसुधैव कुटुंब के लिए योग, और इसी सिद्धांत पर आधारित है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इस 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो आयुष मंत्रालय है उसके कुछ उद्देश्य हैं, तो वो देखें तो जो पिछला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 2022 का, उसमें आयुष मंत्रालय का उद्देश्य था कि पूर्व से पश्चिम दिशा में पूरे विश्व को योग से जोड़ा जाए, और इस बार जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसके माध्यम से इसका उद्देश्य है कि उत्तर से और दक्षिण को एक रिंग के रूप में जोड़ा जाए, जिसमें भारत के कुछ स्थान हैं जो आर्कटिक में सीमाद्री स्थान या हमारा भारत का स्टेशन, और दक्षिण में अंटार्कटिक में भारत का एक स्टेशन है भारती। यहां तक इसे एक रिंग के रूप में जोड़ा जाए। तो ये पिछली बार पूर्व से पश्चिम की ओर, और इस बार इसकी दिशा कैसी बताई गई, उत्तर से दक्षिण की ओर, और पूरे भारत को किस रूप में, एक रिंग के रूप में जोड़ा जाएगा। उसी के साथ जो 2022 है उसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, और 2021 की योग फॉर वेलबींग। यहीं देखें तो ये भारत की वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे जो थीम है, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। यूनेस्को द्वारा 1 दिसंबर 2016 को योग को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कब, 1 दिसंबर 2016 को इस यूनेस्को सूची में जो
योग है उसे भारत की देन के रूप में स्वीकार किया है। किसकी? हमारे भारत की देन। ठीक है, तो भारत की देन के रूप में स्वीकार किया है, जिसका प्रतिनिधित्व रुचिरा काम्बोज द्वारा किया गया। तो यूएनओ में यूनेस्को में जिसने प्रतिनिधित्व किया उसका नाम है रुचिरा काम्बोज। साथ ही हम देखें कि जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची होती है उसमें किन किन चीजों को ऐड किया जाता है। तो यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में मौखिक परंपराएं, अभिव्यक्तियां, प्रदर्शन कला, सामाजिक रीति रिवाज और उत्सव व ज्ञान आदि को शामिल किया गया। इस सूची में योग को एक उत्सव के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही देखें एक एम योगा ऐप, ये एम योगा ऐप है, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत का आयुष मंत्रालय, तो WHO व आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, इन दोनों ने इसे मिलकर एक संयुक्त रूप में निर्मित किया है। और इसका जो निर्माण करने वाली संस्था है उस संस्था का नाम है मोरारजी देसाई योग प्रशिक्षण संस्थान, जो कि दिल्ली में है। इसके द्वारा इसे क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। और हम देखें तो WHO व आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित ऐप है, जिसे 21 जून 2021 को लॉन्च किया गया। और इसमें 12 से 65 वर्ष तक जो आयु वर्ग के लोग हैं उनको योग की विधि के बारे में या योग से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी प्रदान की गई है। तो 12 से 65 वर्ग के लिए और योग विधि बताई गई है। वहीं इसमें सामान्य योग प्रोटोकॉल है जिससे संबंधित कुछ वीडियो प्रदान किए गए हैं। उसके बाद भारत में योग दिवस आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसका आयोजन कौन करता है? हमारे यहाँ आयुष मंत्रालय। और हमने देखा कि जो योग दिवस था उसे तो कहां आयोजित किया गया? दिल्ली में राजपथ पर। आयुष विभाग द्वारा योग के लिए नमस्ते योग ऐप संचालित है। तो आयुष मंत्रालय ने अलग से और एक ऐप संचालित किया है, नमस्ते योग ऐप। इससे पहले हमने देखा था कि WHO और भारत सरकार द्वारा भी एक ऐप बनाया था, वो कौन सा था? एम योगा ऐप। और यहाँ है नमस्ते योग ऐप। तो इस नमस्ते योग ऐप में क्या क्या जानकारियां दी गई है वो देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रेजेंट द नमस्ते योगा मोबाइल ऐप। ये एक मोबाइल ऐप है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या क्या है? तो एन ऐप डेवलप्ड टू योगा दैट प्रोवाइडेड यू इंफॉर्मेशन ऑन। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जिसमें योगा ट्रेनर्स, सेंटर्स और इवेंट्स की जानकारी दी गई है। इसे आप गूगल स्टोर से देख सकते हैं। ये इसका लोगो है। इसमें कुछ वीडियोज हैं और योग विधि शामिल है। उसके बाद भारत के आयुष मंत्री श्री सर्बानंद जी सोनोवाल हैं। योग का इतिहास, तो अब हम देखें कि योग शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। साथ ही देखें तो इसका अर्थ होता है जोड़ना, एकीकरण करना और मिलाना। इसके बाद महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहते हैं, जिन्होंने 195 योग सूत्रों का संकलन किया। और इन्हीं योग सूत्रों के आधार पर आगे चलकर बहुत से योग से संबंधित पुस्तकों की रचनाएं की गई, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है पतंजलि योग सूत्रा, जो कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई। इसके बाद देखें तो योग का उल्लेख भारतीय वेदों में यजुर्वेद में मिलता है। जो भारतीय वेद है, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद, उनमें योग का उल्लेख हमें यजुर्वेद में प्राप्त होता है। साथ ही 21 जून को योग दिवस मनाने का कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इसी दिन योग दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है कि योग मनुष्य को एक दीर्घ आयु, एक लंबी आयु प्रदान करता है और 21 जून को भी एक क्या है? लंबा दिन। तो दोनों को
एक रूप में देखा गया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रस्तावित किया गया। साथ ही हम बात करें तो भारतीय संस्कृति में माना गया है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सबसे उत्तरायण की स्थिति किसी भी योग के लिए या किसी भी ज्ञान के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है, तो उस आधार पर भी माना गया है। अब देखें हम आगे तो इस लाइन को, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, और इसके उत्तर में ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इसे कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या साउथ लैटिट्यूड जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। हमारा जो सूर्य है वो वर्ष में एक बार तो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, 2 बार भूमध्य रेखा पर और 1 बार मकर रेखा पर सीधा चमकता है। जो कर्क रेखा या हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 21 जून को सूर्य यहां सीधा चमकता है। और इस दिन क्या क्या स्थिति होती है उत्तरी गोलार्ध के लिए, तो सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी रात, और यही कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को होती है। और जब सूर्य 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सीधा चमकता है तो यह कंडीशन 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर होती है, और उसकी उल्टी कंडीशन 21 जून को कर्क रेखा पर हमारे बनती है। उसके बाद हम बात करें सामान्य योग प्रोटोकॉल, तो CYP क्या है, तो सामान्य योग प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि कुछ विशेषज्ञों की टीम द्वारा कुछ वीडियो बनाए गए हैं जिनमें योग से संबंधित विधियां प्रदान की गई है, बताई गई है। उनमें देखें तो सभी विशेषज्ञों की सहमति से ऐसा प्रोटोकॉल तैयार किया गया है जिसमें जनता के लिए दिन प्रतिदिन के योग अभ्यास शामिल है, और उसमें एक वीडियो डाला गया है इस पे CYP आयुष मंत्रालय पर। और इस वीडियो को हम देखें तो ये 23 भाषाओं में है, जिसमें अंग्रेजी सहित भारत की 8वीं अनुसूची की, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं शामिल हैं। साथ ही से 3 पार्ट में देखें हम तो सबसे पहले प्रार्थना, उसके बाद योग विधि, और योग विधि के बाद योग से संबंधित लाभों की जानकारी दी गई है। तो इसके कुछ उद्देश्य हैं, तो CYP के उद्देश्य देखें हम तो योग, निद्रा, प्राणायाम, ध्यान आदि योगाभ्यासों से शांति, सद्भावना और कल्याण प्राप्त करना व जनता में सामान्य जागरूकता पैदा करना। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, CYP प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। उसके बाद योग गुरु, तो हमें यहाँ कुछ योग गुरु दिए गए जिनका योगदान योग के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखें गुरुदेव रविशंकर जी। तो गुरुदेव रविशंकर जी हैं, इनकी एक संस्था है द आर्ट ऑफ लिविंग, ये योग के कार्य में विशेष कार्य कर रही है जो कि बेंगलुरु में संचालित है। उसके बाद बाबा रामदेव, तो इन्हें आप अच्छे से जानते हैं योग गुरु के बारे में। और उसी के साथ प्रशांत राम आयंगर जी, ये प्रशांत राम आयंगर जी हैं, ये प्रमुख हैं राममणि आयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे के। किसके? राममणि आयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे के। और इन्हें 2017 में योग के प्रचार व विकास के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम प्रधानमंत्री अवार्ड प्रदान किया गया, जो 2017 में दिया गया, और ये प्रथम था। ठीक है, आगे देखें प्रधानमंत्री अवार्ड योजना के बारे में। तो जो प्रधानमंत्री अवार्ड योजना है वो प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार का आयुष मंत्रालय प्रदान करता है। इस प्रधानमंत्री अवार्ड योजना में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दिन 21 जून के दिन इसे प्रदान किया जाता है, और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 2 और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 पुरस्कार प्रदान
किए जाते हैं, जिसमें संस्था या व्यक्तिगत दोनों रूप में हो सकता है। और इस प्रधानमंत्री अवार्ड योजना में जो पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है वो दिया जाता है एक तो ट्रॉफी और प्रमाण पत्र और साथ में 25 लाख रुपए। तो ये 25 लाख रुपए आप भी जीत सकते हैं, जिसकी कुछ शर्तें हैं, अगर आप उन शर्तों को पूरा करते हो। तो देखते हैं वो शर्तें। योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो और योग से संबंधित विशेष प्रचार प्रसार किया हो। साथ ही दूसरा है न्यूनतम आयु इसकी 40 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा है कि न्यूनतम 20 वर्षों से वो योग के कार्य में कार्य कर रहा हो। तो ये शर्तें हैं। अगर आप इन शर्तों में एक भी शर्त को पूरा करते हैं तो आप CYP वो आयुष मंत्रालय की साइट पे जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप भी ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।